सत्य की परीक्षा। एक छोटे से सुंदर गांव का नाम था सोनापुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के पेड़, बहती हुई छोटी नदी और मिट्टी की खुशबू उस गांव को बहुत खास बनाती थी। उस गांव में रहने वाले लोग सरल, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। उसी गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था जिसका नाम था राघव। राघव के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ ने बहुत मेहनत करके उसे बड़ा किया था। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे हमेशा एक बात सिखाई थी, बेटा, जीवन में धन की कमी हो सकती है, लेकिन सत्य और ईमानदारी की कमी कभी मत होने देना, क्योंकि सच्चा इंसान गरीब होकर भी अमीर होता है। राघव अपनी माँ की इस सीख को अपने जीवन का सबसे बड़ा नियम मानता था। वह सुबह जल्दी उठता, गांव के लोगों के छोटे मोटे काम करता और जो भी मेहनताना मिलता उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी भी रहता था जिसका नाम था धनराज सेठ। धनराज के पास बहुत धन दौलत थी। उसके बड़े बड़े मकान, कई दुकानें और दूर दूर तक फैला व्यापार था। लेकिन धनराज की एक आदत बहुत खराब थी। उसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था और वह अक्सर गरीब लोगों को छोटा समझता था। एक दिन धनराज सेठ ने गांव के लोगों के सामने घोषणा की, मैं अपने व्यापार के लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जो पूरी ईमानदारी से मेरे खजाने और हिसाब किताब की देखभाल कर सके। जो भी यह काम करेगा उसे अच्छा वेतन मिलेगा। गांव के कई लोग ये सुनकर खुश हुए। सभी चाहते थे कि उन्हें सेठ के यहाँ नौकरी मिल जाए, लेकिन धनराज केवल धनवान या चालाक लोगों पर भरोसा करता था। राघव भी काम की तलाश में सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मुझे काम की आवश्यकता है। मैं मेहनत और ईमानदारी से आपका काम करूंगा। धनराज ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारे पास न बड़ी पढ़ाई है, न कोई अनुभव। तुम मेरे इतने बड़े व्यापार को कैसे संभालोगे? राघव ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरे पास धन और बड़ी डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास सच्चाई है। मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। धनराज हंस पड़ा। सच्चाई से व्यापार नहीं चलता, बुद्धि और चालाकी चाहिए। लेकिन उसी समय सेठ के पुराने मुनीम ने राघव की बात सुनी। वह बोला, सेठ जी, कभी कभी इंसान की परीक्षा उसके ज्ञान से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है। इस लड़के को एक मौका देकर देखिए। धनराज ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए काम देता हूँ। अगर तुमने ईमानदारी दिखाई तो तुम्हें स्थायी नौकरी मिल जाएगी। राघव ने खुशी से काम स्वीकार कर लिया। अगले दिन से वह सेठ के गोदाम में काम करने लगा। वह हर सामान का हिसाब ठीक से रखता, समय पर काम करता और किसी भी गलती को छिपाने की कोशिश नहीं करता। कुछ दिनों बाद सेठ को लगा कि राघव सच में मेहनती है, लेकिन धनराज के मन में अभी भी एक शक था। एक रात धनराज ने अपने पुराने नौकर से कहा, मैं इस लड़के की परीक्षा लेना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि यह सच में ईमानदार है या सिर्फ बातें करता है। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन सेठ ने जानबूझकर अपनी तिजोरी के पास कुछ सोने के सिक्के रख दिए और राघव को अकेले गोदाम में काम करने भेज दिया। राघव जब गोदाम में पहुंचा तो उसकी नज़र उन चमकते हुए सिक्कों पर पड़ी। वह कुछ देर के लिए रुक गया। उसके मन में विचार आया, अगर मैं ये सिक्के रख लूँ तो माँ की सारी परेशानियाँ खत्म हो सकती हैं। घर की मरम्मत हो जाएगी और हमें कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन तुरंत उसे अपनी माँ की सीख याद आई, बेटा, गलत रास्ते से मिला धन कभी सुख नहीं देता। राघव ने सिक्कों को हाथ भी नहीं लगाया। उसने उन्हें उठाकर सुरक्षित जगह रखा और सेठ के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद धनराज वहां आया और बोला, राघव, तुम्हें यहाँ ये सिक्के मिले थे? राघव ने सच सच कहा, हाँ सेठ जी, मिले थे। मैंने उन्हें सुरक्षित रख दिया। धनराज ने पूछा, अगर तुम चाहते तो इन्हें अपने पास रख सकते थे, किसी को पता भी नहीं चलता। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? राघव ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, मुझे अपनी माँ की सीख याद थी। किसी और की चीज़ लेकर मैं अपने घर में खुशियाँ नहीं ला सकता। वह धन हमारे लिए नहीं था। धनराज पहली बार चुप हो गया। उसे लगा कि शायद उसने इस युवक को गलत समझा था, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद सेठ के व्यापार में बड़ी परेशानी आ गई। उसके हिसाब किताब में बहुत बड़ी गलती मिली। किसी ने व्यापार के पैसों में गड़बड़ी कर दी थी। सेठ बहुत परेशान हो गया। उसने अपने कर्मचारियों से पूछा, मेरे पैसे कहाँ गए? किसने चोरी की? कुछ लोगों ने तुरंत राघव पर शक करना शुरू कर दिया। एक कर्मचारी बोला, सेठ जी, नया लड़का ही होगा, उसे ही सबसे ज्यादा मौका मिलता है गोदाम में रहने का। राघव ये सुनकर दुखी हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा। धनराज ने कठोर आवाज में पूछा, राघव, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? राघव ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अगर मुझ पर शक है तो मैं अपनी सच्चाई साबित करूंगा। अब शुरू होने वाली थी राघव के जीवन की सबसे बड़ी सत्य की परीक्षा।